भाईचारा भारत का मुसलमानों से नहीं है, दुबई का मुसलमानों से है। यह हबीबी करके गले मिलता जाके मोदी जी। बागेश्वर बाबा जो है धाम, वो दुबई में घूमता शेखों का साथ। वहाँ का मुसलमान अच्छा है, यहाँ का तो मुसलमान सही नहीं है। त्योहार जो होता है ना, अच्छी संदेशा देता है खुशी का। अब ये थोड़ी है कोई भी मजहब को आप उनको बैन भी कर रहे हो और कितने कितने गाइडलाइन वो बना रहे, नियम बना रहे हो, और उसके बावजूद हमारा जो इस्लामिक बुर्का है उसको पहन के आप डांस करके दिखा रहे हो, चिरा रहे हो। ये क्या मतलब है? मेरे साथ चलो, अभी कितने सारे हिंदू को तो दिखा दूंगा खाते हुए, अभी भी नवरात्रि में दिखा दूंगा। मेरे घर के पास में दुकान खुला हुआ है, दिखा दूंगा मैं। मर्जी है कौन खा रहा नहीं खा रहा, वो सरकार तय करेगा क्या? कभी आदित्य योगीनाथ ने जो फैसला यूपी के अंदर लिया है, चाहे वो साउंड हटाने का हो, वो मंदिरों पे भी हटे हैं, मस्जिदों पे भी हटे हैं, सभी धर्मों पे बराबर का नियम होगा मैडम, और होना भी है भारत के अंदर, ऐसा ही होना चाहिए। इफ्तार पार्टी करने के लिए चले जाते हैं, हाँ, रेखा गुप्ता चले जाते हैं इफ्तार पर में, मोदी जी चले जाते हैं, अमित शाह चले जाते हैं, आदित्यनाथ दरगाह में चले जाते हैं, ठीक है, वो सही है। चादर चढ़ाने के लिए सबसे पहले चले जाते हो, और टारगेट क्यों करते हो? फिर मैं तो कहता हूँ KFC क्यों नहीं बंद करते हो? दारू का ठेका क्यों नहीं बंद करते हो? दारू पी के क्या ड्रामा नहीं करता कोई? बीबी को मारते नहीं है कोई? बंद करो। नेता लोग आपके मस्जिद में दरगाह पे जाते हैं वोट मांगने के लिए, हम कौन सा जाएंगे आपके मस्जिद में दरगाह पे वोट मांगने के लिए? हमको क्या जरूरत है आपके? ऐसा इंसान को पकड़ो और 20 सराय चौक पे लाके उसको फांसी चढ़ा दो, चाहे मेरा मजहब का भी हो। हमारा मजहब में अगर किसी को धोखा देके अगर कोई चीज खिला देना सबसे बड़ा गुनाह है। कौन सी मजहब में गलत काम सिखाता है? हिंदू धर्म में सिखाता, मुसलमान सिखाता है? नहीं सिखाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। सरकार ने कुछ गाइडलाइंस निकाली है गरबा नाइट को लेके। गाइडलाइंस ये है कि गरबा नाइट में कोई भी गैर हिंदू, यानी कि जो हिंदू धर्म से नहीं है, वो गरबा में नहीं जाएगा, यानी कि कोई भी मुसलमान गरबा खेलने नहीं जाएगा। दूसरा, वेरिफिकेशन करा जाएगा, जो लोग गरबा खेलने जाएंगे उनको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। दूसरा, तिलक लगाया जाएगा। तीसरा, गौमूत्र का छिड़काव करा जाएगा, उसके बाद ही आप लोग गरबा खेलने जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि गरबे में मुस्लिमों की एंट्री या जो गैर हिंदू उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। तो अब सवाल मुस्लिमों से भी पूछते हैं और हिंदू पक्ष से भी पूछते हैं कि वो कितना सहमत है जो गाइडलाइंस गरबा को लेकर निकाली गई है। जी, क्या कहेंगे? त्योहार जो होता है ना, अच्छी संदेशा देता है खुशी का। अब ये थोड़ी है कोई भी मजहब को आप उनको बैन भी कर रहे हो और कितने कितने गाइडलाइन वो बना रहे, नियम बना रहे हो, और उसके बावजूद हमारा जो इस्लामिक बुर्का है उसको पहन के आप डांस करके दिखा रहे हो, चिरा रहे हो। ये क्या मतलब है? इनको दिखाई नहीं देता है, इसमें ना आँख नाबीना हो जाता है इन लोग। उस टाइम दिखाई नहीं देता इनको। गाइडलाइंस ये भी आई है कि नवरात्रि, जब तक नवरात्रि चल रहे हैं तब तक मंदिर के पास किसी भी तरह की नॉनवेज की दुकानें नहीं खुली होनी चाहिए, क्योंकि उससे हिंदू लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इसमें क्या कहेंगे? मेरे साथ चलो, अभी कितने सारे हिंदू को तो दिखा दूंगा खाते हुए, अभी भी नवरात्रि में दिखा दूंगा। मेरे घर के पास में दुकान खुला हुआ है, दिखा दूंगा मैं। मर्जी है कौन खा रहा नहीं खा रहा, वो सरकार तय करेगा क्या? आप एक मुसलमान होके, अगर आपके भी दोस्त हिंदू होते होंगे, अगर उनको आपत्ति है कि नवरात्रि के समय मीट की, नॉनवेज की दुकानें बंद करी जानी चाहिए, खुली नहीं चाहिए, हमारी भावनाएं आहत होती हैं, तो ये गाइडलाइन सही निकाली गई है सरकार द्वारा? मैडम, अगर हाथ होते ना पूरी 12 महीना करो ना, फिर जो चीज़ मैं खाऊंगा नहीं तो खाऊंगा नहीं। जो चीज़ मना है मेरा धर्म के अंदर, मैं खाऊंगा नहीं। चीज़ को क्यों खाऊं मैं? पूरे साल बंद रहनी चाहिए, जब नवरात्रि है तभी मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। पहले तो मैं गरबा पे आना चाहता हूँ। इनका भाई साहब का बहुत अच्छा कमेंट रहा कि हिंदू नवरात्रों के लिए उन्होंने गाइडलाइन निकाली है, हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी बात है। मगर वहाँ के अपनी ऐसी तैसी कराने आते हैं मोमनस लोग, कि मतलब डुप्लीकेट आधार कार्ड लेकर के आते हैं। अब ये जो गाइडलाइन बनी है, ये पहली साल नहीं है, पहली बार नहीं है, हर साल ये गाइडलाइन आती है। और ये गाइडलाइन आती क्यों है? क्योंकि शुरू में भगवान राम के टाइम पे जो रावण भी है ना, वो वेशभूषा बना करके आया था। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, रामायण सामने हो रही है, आपको भी पता है, पूरा संसार को पता है। तो उस तरीके से ये है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? गरबा हो रहा है, हिंदू पर्व है ना, नवरात्रि पर्व है, और उस पर हिंदुओं का गरबा खेला जा रहा है। गुजरात के अंदर, दिल्ली में भी, द्वारका के अंदर भी, सभी जगह। तो आप ये बताइए कि वहाँ पर मुस्लिम लोगों का आना बैन है, ठीक है, मगर जो ये लेडीज़ की बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, ना मैंने देखा। अगर ऐसा है
तो मैं भाई साहब से ये कहना चाहूँगा, बाय लॉ आप उसके थाने पे FIR कराइए और पूछिए कि ये बंदा कौन है, अपने मर्जी से आया है या अच्छा हाँ या भाई साहब बोलने दो। आप नहीं, ये चीज देखो, ये देखो भाई, आप बोलने दीजिए भाई साहब। तो इसको जो कर रहा है ये अच्छी बात है क्या? अच्छा, हमेशा हिंदू धर्म को लेके गाइडलाइन क्यों निकाली जाती है? नहीं, नहीं। सवाल है, घर चाहे वो गरबा हो, चाहे वो नवरात्रि का भाई समय मैंने हो। देख लिया, अब एक बार सुनो, ये अपनी मर्जी से कर रही है, इसे करवाया जा रहा है, पहले तो ये बताओ। मैं भी तो वही कह रहा तो हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, FIR दर्ज करो ना मालिक, आप उस पे FIR दर्ज करो, कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तुम बोलोगे हमारा त्योहार को खराब कर रहा है। अगर ये खातून निकली, नहीं मैडम एक मिनट, अगर ये खातून निकली और अपनी मर्जी से कर रही है तो इसके लिए क्या कहेंगे? तो मुंह को क्यों ढक रहा है भाई? अरे तो भाई मुसलमान है तो वो मुंह ढकेगी ना। तुम्हारा त्योहार में मुसलमान क्या करेगा भाई? यार एक ये मिनट, तो बेकार की भाई बातें कर रहे हो तुम। आपको आपत्ति है ना, आप आपत्ति दर्ज कराओ ना, यहाँ पे कैमरे पे नहीं। तुम्हें हर देखो, चीज यार, मुसलमान को क्यों यार, जरूरत पड़ जाता है हर चीज में? नाच कौन रहा है? मुसलमान नाच रहा है। सवाल सुनिए दिक्कत है, ना, मुसलमान को है तो सवाल, मुसलमान आपत्ति भाई कर रहा है। साहब, भाई साहब, मुझे सुनिए। दिक्कत है कि गरबा के हाँ, तो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई किसी के मजहब, किसी के धर्म का मजाक उड़ा रहा है। गरबा के अंदर भी ऐसे भी पाए जाते हैं, डुप्लीकेट आधार कार्ड लेकर के आ गए हैं और गरबा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मारा भी जाता है। धर्म को लेके ही गाइडलाइन क्यों बनाई जाती है? मेरा सवाल है, हिंदू धर्म को लेके ही गाइडलाइन क्यों बनाई जाती है हर बार? मैडम एक बात बताओ, हिंदू इतना बेवकूफ नहीं है कि वहाँ पे भेष बना करके मस्जिद में घुस जाए, ऐसा बेवकूफ नहीं है। मगर ये मुस्लिम द्वारा ही क्यों एंट्री करी जाती है? कोई क्रिश्चियन क्यों नहीं मिलता, बौद्ध क्यों नहीं मिलता? भाई साहब एक मिनट यार, बारीक बीच में नहीं बोलते हो आप, बीच में नहीं बोलने देते। सच को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? अगर ये चीज कर रहे हो तुम, अगर मुसलमान कोई एक्शन ले, तुम बोलते हो तो दंगा भड़का रहा है, हाँ तो पहले इसको करने क्यों दे रहे हो? मुंह ढाक के तुम लोग एक मजहब को मजाक उड़ा रहे हो, बोरके के मजाक उड़ा रहे हो। कितना बर्दाश्त करेगा लोग? कौन बर्दाश्त कर रहा है? हाँ? नहीं, सुनिए, सुनिए। कर रहे हो अभी। पीटो साले को जो है उसके ऊपर मारो उसे। भाई साहब सुनिए, उसके आप ऊपर उसे मारो। उसके ऊपर सही उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान या कोई भी ग्रुप किसी भी धर्म या मजहब का मजाक उड़ाता है तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सवाल मेरा यह है कि हमेशा हिंदू धर्म को लेके ही लॉज या गाइडलाइंस क्यों निकाली जाती है? ऐसी क्या नौबत आ जाती है? मैडम मैं 2014 से पहले ये चीज देखता ही नहीं था, 2014 के बाद से देख रहा हूँ। हर त्योहार के अंदर कभी मंदिर को ढाक दो, कभी मस्जिद को ढाक दो होली खेलने के लिए। ये 2014 से पहले तो था नहीं मैडम, आप क्यों जरूरत पड़ गया? मैं देख रहा हूँ जब से BJP सरकार आया, भाजपा सरकार आया, हर वक्त क्या करता है, धर्म का हाल ले लेता है। हार क्यों लेते हो भाई? धर्म के हाल लेते हो। उनका क्या 2014 के बाद ही ऐसी गाइडलाइंस क्यों निकाली जाती हैं कि होली पे मस्जिदों को ढका जाएगा, घर में सिर्फ हिंदू ही जाएंगे, मुसलमान नहीं जाएगा, नवरात्रि के समय मीट की दुकानें बंद कर देनी चाहिए क्योंकि हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं? उनका कहना है 2014 के बाद ही ऐसी गाइडलाइन निकाली जाती है, उससे पहले नहीं निकलती। 2014 से पहले ही पूरे सिक्योरिटी में रहते थे, तो 2-3 दिन देखो जमा के दिन पूरी सड़कें जाम हो जाती थी आइजम में। अब वो चीज़ नहीं मिल नहीं रही है, तो इस वजह से ये नाराज है। नमाज पढ़ते थे तो रोड पर जाम नहीं होते थे। रोड पे ना ये लोग है जहर जो भर दिया, मोदी सरकार जहर भर दिया। कितना आसानी से बोल रहा है। मैं पता कहाँ रहता हूँ, 70-75 घर हिंदू भाई का है, मैं अकेला बीच में रहता हूँ। आज तक तो मेरे का कुछ हुआ नहीं है। एक दूध की दुकान है, कम से कम 2000 सुन तो लो, सुनते ही नहीं, सुना करो। 2000 मुसलमान का बीच में एक पंडित जी का दुकान है, हम अभी तक उससे दूध पीते दुकान में से। रात को 3-3 बजे तक दुकान बंद करके जाते हैं। आज तक तो हमने बदतमीजी नहीं करा उनसे, ना वो हमसे करा, ना हमारा हिंदू भाई हमसे बदतमीजी करा। मेरे घर के पास में बिल्कुल पूरा मंदिर है, आज तक तो हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कभी हमारा भाईचारा खराब नहीं हुआ। अभी भी मैं जाता हूँ, कितना इज्जत से बैठाता है। अगर आप कह रहे हैं कि भाईचारा खराब नहीं हुआ तो गाइडलाइन सरकार को क्यों निकालनी पड़ रही है? इससे राजनीति मिलता है ना मैडम, राजनीति चमकाता है। और सोशल मीडिया पे जो तमाम वीडियो हम देखते हैं, क्योंकि आप नहीं बहुत लोग देखते हैं कि थूक मिला के दे रहे हैं या कुछ झूठा करके दे रहे हैं, उसके बाद ही सरकार गाइडलाइन बोल रहा हूँ। ऐसा इंसान को पकड़ो और 20 चौक पे लाके उसको फांसी चढ़ा दो, चाहे मेरा मजहब का भी हो। हमारा मजहब में अगर किसी को धोखा देके अगर कोई चीज खिला देना सबसे बड़ा गुनाह है। कौन सी मजहब में गलत काम सिखाता है? हिंदू धर्म में किसी में नहीं सिखाता। मुसलमान सिखाता है? नहीं सिखाता है। अच्छा मैडम, गरबे की बीच में नहीं कोई बात नहीं। गरबे की जो गाइडलाइंस, सुनिए, गरबा खेलने आप भी जाएंगे, सारे हिंदू लोग जाते हैं, ये गाइडलाइंस क्यों निकाली गई हैं कि गौमूत्र छिड़का जाएगा, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी चेक कराया जाएगा देख के कि वो हिंदू है या नहीं?
और उसके बाद तिलक भी लगाया जाएगा। उन्होंने बोला हिंदुओं के त्योहार में मुसलमानों का कोई काम नहीं है। आप ये बताइए, जब कुंभ का मेला हुआ तो मुझे दुकान भी वहीं लगानी है। होली का त्योहार होगा, मैं दिन में 2 बजे निकलूंगा, भाई क्यों निकलोगे? भाई हर जगह दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये कह रहे 2014 से पहले नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? दिक्कत क्यों नहीं थी? क्योंकि सुनवाई नहीं थी उस टाइम। और दूसरी बात, 2014 के बाद में मुल्ला जी का मैंने जवाब दिया, 2000 पहले तो सुनवाई नहीं थी। दूसरी बात, हिंदू धर्म के कोई त्यौहार आता है तब ये गाइडलाइन क्यों आती है, मैं बताता हूँ। कि आपने बताया थूका हुआ खिलाते हैं, मुँहता हुआ खिलाते हैं, ये गाइडलाइन इसी वजह से आ रही है। आप ये बताइए कौन सिखाता है इन लोगों को? अब लॉजिकली भाई साहब एक मिनट लॉजिकली बात करते हैं, क्योंकि जब हमने होली का समय था, जब होली थी इस साल, तो ये गाइडलाइन भी उत्तर प्रदेश में निकाली गई थी कि मस्जिदों को ढका जाएगा क्योंकि रंग ना पड़ जाए। अब अगर आप सोचिए, अगर मुसलमानों का त्योहार आ जाए, ईद आ जाए, बकरा ईद जो भी आ जाए, और ये गाइडलाइन निकाल दी जाए कि मंदिरों को ढका जाएगा, अब फिर आप क्या बोलेंगे? रूल तो फिर दोनों तरीके से निकाले जाए ना। देखो इसमें काम फिर दोनों त्योहारों को लेके किया जाए। मैडम एक मिनट, कभी आदित्य योगीनाथ ने जो फैसला यूपी के अंदर लिया है, चाहे वो साउंड हटाने का हो, वो मंदिरों पे भी हटे हैं, मस्जिदों पे भी हटे हैं। सभी धर्मों पे बराबर का नियम होगा मैडम, और होना भी भारत के अंदर ऐसा ही होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात भारत के अंदर कानून बने, बराबर बने, सबके लिए बराबर हो, ठीक है। अगर मेरे त्योहार में कोई पाबंदी डाल रहा है, उसको अंदर करना चाहिए, तो इनके त्योहार में कोई पाबंदी डालता है, मैं कहता हूँ उसको अंदर करना चाहिए। मगर आप ये देखिए, गाइडलाइन और कोर्ट का जो कोई भी नियम कानून आता है वो सबके लिए इक्विवेलेंट आता है और सबको मान्य होना चाहिए। आपके हिसाब से बिल्कुल आता है। तो ईद, जब ईद का त्योहार आता है, जब मुसलमानों का त्योहार आता है, तब क्या मंदिरों को ढका जाना चाहिए कपड़े से? सवाल है। अगर मस्जिद को ढका जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, क्लियरली सुनिए, अगर मस्जिदों को ढका जाएगा तो मंदिरों को भी ढका जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब मैडम भाई ने बोला थूक बराबर का, मैडम ये भाई ने बोला थूक के और पेशाब करके जो चीज़ को पिलाता है, खिलाता है, वो तो गलत है। अभी गाजियाबाद में एक महिला ने 1.5 साल तक अपना मालिक को, हिंदू मालिकों को, पूरी परिवारों को पेशाब करके उससे आटा गूंथते थे। वो कौन सी मुसलमान ने सिखा दिया था उनको, जे तुम मालिकों को आटा से गूंथ के रोटी खिलाओ? मुसलमान ने हाथ पकड़ के बोला था उनको, जे तुम खिलाओ अपने मालिकों को। भाई वो भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है। सुनो, जो पर्सनल झगड़ा है लेडीज का, कि भाई वो नौकरी करती थी, उसको पैसे नहीं देते थे, उसको आजादी नहीं, उसको छोड़ दो। अरे भाई वो जूस कॉर्नर पे जो जूस बेच रहा था गाजियाबाद के अंदर, दिल्ली में भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसा वीडियो डाल देते हो, पाकिस्तान का अंदर थूक के रोटी लगा रहा है, तुम दिल्ली का अंदर वायरल कर देते हो। अरे इतना जाहिल नहीं है कोई। लवलेश सिंह। अच्छा, मेरे को ये बताएं कि नवरात्रि चल रहे हैं, आपके हिसाब से मीट की दुकानें, नॉनवेज की दुकानें बंद होनी चाहिए जब तक नवरात्रि है? नहीं, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। भावना आहत होती है हिंदुओं की? बिल्कुल भावना आहत होती है। नवरात्रि में किसी भी पर्व में मीट बंद होना चाहिए जी। अभी गरबा अभी खेला जाता है नवरात्रि के त्योहार में, उसके लिए भी गाइडलाइंस निकाली गई हैं कि मुसलमान जो है गरबा खेलने नहीं जाएगा क्योंकि वो उनके धर्म मजहब का त्योहार नहीं है। आप सहमत है उससे? बिल्कुल, जब हम इनके त्योहारों पे नहीं जाते तो हमारे त्योहारों पे नहीं आना चाहिए। इफ्तार पार्टी करने के लिए चले जाते हैं, हाँ, रेखा गुप्ता चले जाते हैं इफ्तार पर में, मोदी जी चले जाते हैं, अमित शाह चले जाते हैं, आदित्यनाथ दरगाह में चले जाते हैं, ठीक है, वो सही है। चादर चढ़ाने के लिए सबसे पहले चले जाते हो, और टारगेट क्यों करते हो फिर? अरे टारगेट क्यों करते हो? मैं तो कहता हूँ KFC क्यों नहीं बंद करते हो? दारू का ठेका क्यों नहीं बंद करते हो? दारू पी के क्या ड्रामा नहीं करता कोई? बीबी को मारते नहीं है कोई? बंद करो। वो मैडम चिकन भी बंद करो ना। वो भाई साहब, वो जो नेता लोग जाते हैं ना आपके मस्जिद में और दरगाह पे, वो वोट लेने के लिए जाते हैं, उसको वोट मत डालो। तो मैं भी तो ही कह रहा हूँ। हाँ, तो वो वोट लेने के लिए जाते हैं। फिर उनकी बातों में क्यों आ रहे हो? मेरे को कौन सा वोट चाहिए जो मैं आपके पास जाऊंगा वोट लेने के लिए? क्यों जाऊंगा आपके पास वोट लेने के लिए? क्या कह रहे हो भाई साहब? मैं यही कह रहा हूँ मैडम, सॉरी, मैं यही कह रहा हूँ भाई साहब, नेता लोग आपके मस्जिद में दरगाह पे जाते हैं वोट मांगने के लिए। हम कौन सा जाएंगे आपके मस्जिद में दरगाह पे वोट मांगने के लिए? हमको क्या जरूरत है आपके गाइडलाइन से सहमत है भाई साहब? मैं आऊंगी। गाइडलाइन से सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। अच्छा, उसके बाद फिर भाईचारे की बात भी होती है कि त्योहार एक साथ मनाएंगे,
हाँ तो भाईचारा से रहोगे तो भाईचारा से करो, क्या दिक्कत है? भाईचारा नहीं है, भाईचारा नहीं है। कहाँ है भाईचारा? कहाँ है भाईचारा? कहाँ है भाईचारा? भाईचारा भारत का मुसलमानों से नहीं है, दुबई का मुसलमानों से है। या हबीबी करके गले मिलता जाके मोदी जी। बागेश्वर बाबा जो है धाम, वो दुबई में घूमता शेखों का साथ। वहाँ का मुसलमान अच्छा है, यहाँ का तो मुसलमान सही नहीं है। वहाँ गाइडलाइन नहीं क्यों है? जो गाइडलाइंस गरबा को लेके और नवरात्रि को लेके निकाली गई हैं सरकार द्वारा, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और वहीं एक तरफ सरकार ये भी कहती है कि हमारे लिए सारे धर्म एक है और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अब आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।